बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन कैसे लेना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858. क्लास ये एज अ शॉर्ट भी आपको आ सकता है और ये पूछ सकते हैं कि मैट्रिसेस किसने इन्वेंट किया, किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। आपने उसका नाम याद कर लेना, आर्थर कैले। और थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस कब इन्वेंट हुआ? 1858 में। ये एमसीक्यूज के तौर पे दोनों आ सकते हैं कि किसने इन्वेंट किया और कब इन्वेंट हुआ। तो अब हमें पता चल गया मैट्रिसेस को किसने इन्वेंट किया। 1858 में आर्थर कैले ने मैट्रिसेस को इन्वेंट किया। एंड मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या आएगी? अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स एंड देन enclosed by brackets is said to be form a matrix। एक मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर बंद होता है और उसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। ये मैट्रिक्स की फॉर्म है। मिसाल के तौर पर कोई भी रियल नंबर अगर हमारे पास लिखा होगा, मैट्रिक्स ये है हमारे पास क्लास कि अगर कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर हमारे पास लिखा और अगर उसको हम इनक्लोज्ड कर दें एक ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको नाम देंगे मैट्रिक्स का। इसको नाम देंगे हम मैट्रिक्स का। एंड उसकी नीचे वाली लाइन पर आप लोग ये द मैट्रिसेस आर डोनेटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स A B C एलेक्सेट्रा ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी वर्ड डोनेट करता है मैट्रिसेस को। मिसाल के तौर पे इसको मैं नाम दे दूं, अगर मैट्रिक्स A B C कुछ भी, मैं इधर लिख देती हूँ मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस। मैट्रिक्स A किसके इक्वल है? ये पूरे 1 2 3 4 के इक्वल है मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, वो होती है रो एंड कॉलम। व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम? क्लास में अभी आपको बताया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही होती हैं हमारे पास, रो कहते हैं हम एक हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज और एक होते हैं हमारे पास कॉलम। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। जी तो क्लास हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं हम इस शेप में जाने वाली लाइन को, वर्टिकल लाइन कहते हैं हम इस शेप में जाने वाली लाइन को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब ये एक ब्रैकेट है हमारे पास जो कि A मैट्रिक्स है हमारा। अब इसके अंदर कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है? ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है। कितनी रोज हुई इसके अंदर? रो 1 रो 2। A मैट्रिक्स हमारे A मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं हमारे A मैट्रिक्स के अंदर। एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन ओवर A मैट्रिक्स? तो 2 ही कॉलम्स हैं हमारे मैट्रिक्स A के अंदर, 2 कॉलम्स। ठीक है क्लास, इधर भी उन्होंने हमें इसी तरह की एग्जांपल दी हुई है कि 1 2 3 कॉलम्स हैं हमारे पास एंड 1 2 3 रोज हैं हमारे पास। ठीक है क्लास,
नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स को किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, मैट्रिसेस क्या है, रो और कॉलम क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या उन्होंने हमसे पूछा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अभी हमने पढ़ा कि क्या होती है रो और क्या होता है कॉलम। उन्होंने कहा ये जो मैट्रिक्स के अंदर एक रो और कॉलम है ना, ये इसका ऑर्डर होता है, इसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या है, ए इक्वल टू, मैंने भी आपको बताया 1 2 3 4 है मेरे पास मैट्रिक्स एक। अब क्लास फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स ए, इसके अंदर कितनी कॉलम्स हैं, कितनी रोज है, मैंने अभी आपको बताया था रो 1 एंड रो 2। कितने कॉलम्स हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्लास आप इधर गौर से देखें, मैट्रिक्स की एक और बात होती है कि इसको हम डोनेट करते हैं 2/2 से, मतलब कि रो का जो नंबर होगा आप लिखेंगे, रो का नंबर हमेशा, रो की वैल्यू हमेशा पहले लिखेंगे, बाय लगाएंगे बीच में और फिर लिखेंगे आप कॉलम की वैल्यू। मिसाल के तौर पे हमारे पास एम है, एम एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज है, 1 रो 2 रो, उन्होंने लिखा 2 बाय कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं 3, 2/3। नीचे इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, उन्होंने लिखा 3/1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम्स हैं 3/3। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगी हूँ, ये मेरे पास एक ऑर्डर है, मतलब कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अब मैंने इसका ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले मैं देखूंगी मेरे पास कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो मैं इसको क्या कैसे लिख सकती हूँ क्लास, 2/2। असल में हम पहले रोज लिखते हैं, बीच में ये बाय का इस तरह साइन लगाते हैं एंड फिर लिख देते हैं कॉलम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस, हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। अगर ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो बी की वैल्यूज के इक्वल हैं और डोनेट हो रही हैं ए इक्वल टू बी, तो वो हमारे पास क्या है, एक इक्वल मैट्रिक्स है। क्लास में आपको फॉर एग्जांपल एक दे रही हूँ इधर देखें, ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है। अब ए की वैल्यू 1 3 -4 2 है और बी की वैल्यू 1 2 + 1 3। मिसाल के तौर पर अगर मैं बी को थोड़ा अरेंज करके लिख दूं तो 1 2 + 1 3 -4 4 -2 2, और ए हमारे पास किसके इक्वल है, 1 -4 3 एंड 2 के। ठीक है, अब देखें गौर से, 1 3 -4 2 1 3 -4 2, ये ए अलग मैट्रिक्स है, बी अलग मैट्रिक्स है, मगर इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो 4 ही वैल्यूज इसके अंदर भी हैं, 4 ही वैल्यूज इसके अंदर भी हैं, और जो वैल्यू इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, -4 है -4 है, 2 है 2 है, सेम वैल्यूज हैं, इक्वल मैट्रिक्स है ये। ए भी इक्वल है, बी भी इक्वल है, ए किसके इक्वल है, बी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी मैट्रिक्स। उन्होंने हमें इधर यही क्या, उसको डोनेट करना हमने ए इक्वल टू बी, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इनके जितनी भी एंट्रीज हैं ये इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी, इसे कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। क्लास अब इसी के साथ हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। जी तो क्लास हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स से उन्होंने हमें ये दिया, आप अपनी बुक खोलें, उधर ये क्वेश्चन लिखा होगा, इसको अब आपने सॉल्व कैसे करना है क्लास। आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 कॉलम्स है हमारे पास। मैंने भी आपको बताया था कि व्हाट इज रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज हमारे पास कितनी है, 1 है 2 है एक मैट्रिक्स के अंदर, और कॉलम्स कितने हैं, 1 है 2 है।
तो मैं लिख दूंगी नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2। रोज कितनी हैं, 2 हैं, और कॉलम्स भी कितने हैं मैट्रिक्स ए के अंदर, 2 हैं। एंड उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या गौर से देखें आप लोग, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ऑर्डर फाइंड करना है जो किसके स्पेसिफाई होता है, हमने भी पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर, रो और कॉलम के स्पेसिफाई होता है ऑर्डर। ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैंने आपको बताया था रो पहले लिखते हैं हम, रो का नंबर, रो है हमारे पास 2, बाय लगाते हैं ऑर्डर में एंड 2। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप इस तरह लिखेंगे, अगर पेपर में आता है क्वेश्चन, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप पूरा इस तरह प्रेजेंटेशन करके लिखें। क्लास 1 बोर्ड के एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लोग कोशिश कीजिएगा प्रेजेंटेशन अपनी बहुत अच्छी करें। तो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2/2। उन्होंने हमसे क्या मांगा था, ऑर्डर, और हमने ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे। तो क्लास आप ये देख सकते हैं, बी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है पूरा। इसके अंदर कितनी रोज हैं, हाउ मेनी रोज इन मैट्रिक्स बी, 1 रो 2 रो एंड कॉलम्स 1 कॉलम 2 कॉलम। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2 and number of columns in matrix B equal to 2, order of matrix B equal to 2/2। क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर पूछा हुआ तमाम मैट्रिसेस के बताया, तो हम उनको इधर हम तमाम मैट्रिसेस के ऑर्डर बताएंगे। इसी तरह हम देख लेते हैं अपना मैट्रिक्स सी। इसके अंदर कितनी रोज हैं क्लास, 1 रो, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स सी इक्वल टू 1 एंड 2 कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स सी इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल टू 1/2। ठीक है क्लास, ऑर्डर पहले मैंने आपको कहा था, पहले हम रो की वैल्यू लिखते हैं एंड देन हम कॉलम की वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर बन गया सी का 1/2। डी अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, डी हमारे पास अब एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स डी 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स डी 1 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इक्वल टू 3/1। इसी तरह हम देख लेंगे इधर, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ई 1 2 3, 3 रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ई 1 2, 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इक्वल टू 3/2। एंड एफ हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स एफ 1, number of columns in matrix F 1, order of matrix F equal to 1/1, G equal to this matrix, number of rows in matrix G equal to 1 2 3, number of columns in matrix G equal to 1 2 3, order of matrix G equal to 3/3। ठीक है क्लास, ये हमारे पास है H मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स H 1 रो 2 रो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स H 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इक्वल टू 2/3। रो हमारे पास 2 है एंड कॉलम हमारे पास 3 है, तो 2/3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया क्लास। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम बुक पे कर सकते हैं सॉल्व। क्लास हमने पढ़ा था पीछे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, वैल्यू जो अंदर लिखी हो एक मैट्रिक्स के वो दूसरे मैट्रिक्स के अगर इक्वल हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, इन दोनों की वैल्यूज आपस में सेम है दोनों की, तो ये ए इक्वल टू बी है इसका मतलब। ठीक है क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बुक पे। ए मैट्रिक्स इक्वल टू 3 है, ए मैट्रिक्स किससे इक्वल है, हमारे पास 3 के इक्वल है। बी अब हम देखेंगे इन तमाम मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू अंदर 3 है, सिर्फ क्या है, सिर्फ
3 है, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास 3 एंड 5 है, नॉट इक्वल टू ए। सी मैट्रिक्स देखें 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मीन्स 3, 3 का मतलब ए इक्वल टू सी, ए किसके इक्वल हुआ, हमारे सी के इक्वल हुआ। एंड अब हमारा ए भी डन हो गया, हमारा सी भी डन हो गया। हमने ए मैट्रिक्स को सी के इक्वल कर दिया और सी मैट्रिक्स को ए के इक्वल कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी मैट्रिक्स। बी हमारे पास इक्वल है 3 एंड 5 के। अब हम देखेंगे इन तमाम मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसकी वैल्यू 3 और 5 है। हम डी देख लेंगे, डी की वैल्यू आप देख सकते हैं 5 एंड 3 है, मगर 5 एंड 3 नहीं चाहिए, हमें 3 और 5 चाहिए। ई की वैल्यू देखते हैं 4062 नॉट इक्वल टू बी। एफ की वैल्यू 26 नॉट इक्वल टू बी। जी की वैल्यू 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6 नॉट इक्वल टू बी। एच की वैल्यू 4602 नॉट इक्वल टू बी। बी की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड 5। आई देखें, आई इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 5, मतलब कि ये आई किसके इक्वल है, बी के। बी इक्वल टू आई 3 5 3 5, ठीक है। अब हमारा बी मैट्रिक्स भी डन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 3, ये हमारे पास 5 3 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी मैट्रिक्स इसमें से किसी के इक्वल नहीं है। अब हम देख लेते हैं अपना ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स क्या है 4602। आप ये देख सकते हैं क्लास इसके नीचे हमें नजर आ रहा है 4602, मगर इसमें एक और ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 4602 है। मतलब देखें 2 प्लस 2 4 4, 2 माइनस 2 0 0, 2 प्लस 4 6 6, 2 प्लस 0 2, तो 4 4 0 0 6 6 2 2, ये भी इक्वल है किसके, ई और एच के। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे ई इक्वल टू एच, एच इक्वल टू जे। एंड हमारे पास अब एक दो मैट्रिक्स बच गए, डी तो किसी के इक्वल है ही नहीं, एफ और जी। तो देखें हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है, एफ मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है 2 एंड 6। जी इक्वल है हमारे पास 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6, मतलब कि 2 2 6 एंड 6। इसका मतलब हुआ हमारे पास जो एफ है मैट्रिक्स एफ इक्वल टू जी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपना। ये तो स्टूडेंट्स अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। उन्होंने क्या है वैल्यूज फाइंड करनी है आपने, ये 4 वैल्यूज हैं, ये फाइंड करनी है ए बी सी डी विथ सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इनमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं, इसके अंदर ए भी लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है और डी भी लिखा हुआ है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे क्लास इनकी वैल्यूज को जी। तो क्लास अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह सॉल्व करेंगे। ए प्लस सी, सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है ए प्लस सी, और दूसरे मैट्रिक्स में इसी जगह पर लिखा हुआ है 0, मतलब कि ए प्लस सी को हम 0 के इक्वल कर सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है, इक्वल का साइन है। अब दूसरी जगह लिखा हुआ है ए प्लस 2b, ठीक है, ए प्लस 2b, और a प्लस 2b दूसरे मैट्रिक्स में लिखा हुआ है -7, तो इक्वल कर देंगे हम -7 के। c माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड 4d इक्वल -6 इक्वल टू 2d। क्लास ये आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि a प्लस सी लिखा हुआ है और इस दूसरे मैट्रिक्स में इसी जगह पर 0 लिखा हुआ है, उनको आपस में मैंने इक्वल किया और कुछ भी नहीं किया। मगर अब मैं एक काम करने लगी हूँ कि इसको नाम दूंगी इक्वेशन 1 का, इसको नाम दूंगी इक्वेशन 2 का, इसको नाम दूंगी इक्वेशन 3 का, इसको नाम दे दूंगी मैं इक्वेशन 4 का। ये इक्वेशन हमने बनाई है अपने क्वेश्चन की, ठीक है ना। चलिए तो अब हम सबसे पहले इक्वेशन में देखेंगे क्लास के हमने किसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। देखें इधर लिखा हुआ है ए, ये देखें ए प्लस सी। क्लास हमारे पास ए की वैल्यू भी नहीं है, सी की वैल्यू भी नहीं है, तो हम इस इक्वेशन 1 को पहले नहीं कर सकते। दूसरे में लिखा हुआ है ए प्लस 2b, हमारे पास ए की वैल्यू भी नहीं है, बी की वैल्यू भी नहीं है, हम इसको भी नहीं कर सकते। c माइनस 1 इक्वल टू 3,
इसमें हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने सी की ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने दूसरी और को वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। सबसे पहले हम कौन सी सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 में क्या करना है अब हमने, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, आप लोग ये देख सकते हैं। इक्वेशन 3 है हमारे पास c-1 इक्वल टू 3। इधर मैं वही लिख दूंगी किस तरह, c-1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखें c-1 इक्वल टू 3 है क्लास, c इक्वल टू 3 -1 हो जाके +1 हो गया, c इक्वल टू 4। ये आप सबको पता होना चाहिए कि इक्वल के इस तरफ हो कोई वैल्यू तो उस जब इक्वल के साइन के ये दूसरी तरफ जाती है कोई भी वैल्यू, तो हमारे पास उसी वक्त उस वैल्यू का साइन जो है चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ये आप सबको पता है। अब हमारे पास वैल्यू निकल आई है सी की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, और क्या निकली है 4। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ये देखें। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास सी आगे और ए हमें फाइंड करना है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, तो इधर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, सी की, क्योंकि हमने सी की वैल्यू निकाल ली हुई है। अब ये देख सकते हैं इधर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी इक्वल टू 0। इधर भी हम ऐसे लिख लेंगे a प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्लास अब हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने कहा सी की वैल्यू 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। मैंने आपको अभी बताया कि इक्वल के उधर जाके साइन चेंज होता है, +4 है तो -4 हो जाएगा। इसका मतलब है a किसके इक्वल है हमारे पास, -4 के। अब हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। ठीक है क्लास, अब हम देखेंगे हमने क्या क्या कर लिया फाइंड। फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर ली है, हमने थर्ड इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड इक्वेशन के फाइंड कर सकते हैं, उसमें था a प्लस 2b। a की वैल्यू हमें पता है, तो अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। c की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई, अब हम b की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। तो हम इधर एक पहले सबसे पहले लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, हमारे पास 2 है, देख सकते हैं आप लोग कि a प्लस 2b इक्वल टू -7, इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो हम इधर सेम वही लिख देंगे a प्लस 2b इक्वल टू -7। ठीक है क्लास, अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, a की वैल्यू हम पुट कर देंगे -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। अब -4 है इधर, -7 है, ये देखिए 2b को हम इधर ऐसे लिखने देंगे -7, मगर 4 इधर आके क्या हो गया हमारा +4 हो गया। 2b माइनस प्लस होता है माइनस, मगर साइन बड़ी वैल्यू का -3, 7 में से 4 माइनस की तो 3 आ गया, मगर साइन हम बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, और बड़ी वैल्यू हमारे पास 7, तो हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि 7 का साइन क्या है माइनस। तो क्लास अभी देखें
बी, मतलब बी टू इधर बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई वैल्यू बीच में नहीं होती है, कोई साइन अगर बीच में नहीं होता तो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है। टू इधर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये 3 के साथ हो जाएगा डिवाइड। उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड होगा। तो b की वैल्यू जो हमारे पास निकली वो आपके सामने है, क्या है, b इक्वल टू -3/2। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 4, जो कि हमारे पास है 4d - 6 इक्वल टू 2d। इसमें हमने सिर्फ d की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें कोई और वैल्यू नहीं है। तो इक्वेशन 4 करते हैं, इसमें हमने कुछ पुट नहीं करना, किसी की वैल्यू पुट नहीं करनी, बस अब हमने इक्वेशन नंबर 4 करना है। जी, तो इक्वेशन 4, आप फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख देना, मैंने फ्रॉम लिखना भूल गई हूँ। तो इक्वेशन 4 मैंने जैसे कि आपको बताया 4d - 6 इक्वल टू 2d है हमारे पास, ऐसे ही क्लास। अब हमने देखना है हम कैसे d की वैल्यू फाइंड करें। इसमें हम सबसे पहले तो करेंगे 4d, ये भी d है, 2d है, तो d को हम इस तरफ ले आएंगे, मतलब कि इधर +2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा -2, इक्वल की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -d -2d, एंड 6 इस तरफ आके हो जाएगा हमारे पास +6। 4d - 2d मतलब कि हमारे पास ये 2d हो गया इक्वल टू 6। क्लास अभी 2d इधर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई बीच में साइन ना, तो मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अगर ये इधर मतलब कि हमारे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 6 के जाके ये होगा डिवाइड, और अगर डिवाइड होगा तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल में 6 का आता है हमारे पास, 3 में आता है, तो d इक्वल टू 3 कर लेंगे हम, d इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 फिनिश हो गई है, और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो अगर आप लोग मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।